हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं मिस्टर जयेश गहलोत आपके साथ स्पोकन इंग्लिश की तीसरी क्लास को लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों, उस क्लास से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को लगता है कि सर इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, पर उस लैंग्वेज को सीखना और भी डिफिकल्ट है। तो दोस्तों, यदि आपको सफल होना है तो आपकी सफलता की इच्छा आपके असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। आपको असफलता का भय बहुत सताएगा, लेकिन आपकी जो सफलता की इच्छा है वो उससे भी अधिक होनी चाहिए। तभी आप इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। और अच्छे से अच्छी ये याद रखना है कि जब भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है ऐसा भय सताए तो उस पर आक्रमण कर दीजिए, उसे नष्ट कर डाले। वो जो नेगेटिव थॉट्स है उसे अपने भीतर से रिमूव कर डाले, क्योंकि आपके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम है। वो कम हो जाता है जब आप इंग्लिश बोलना शुरुआत करते हैं। तो आपके भीतर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है, उसके लिए मैं यानी कि लो होना क्या है सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना किसे कहते हैं। तो आप ये मान लेते हैं कि आई एम नॉट वेल एजुकेटेड एंड आई कांट डू इट, यानी कि मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं वो नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स से कभी लाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है और मैं आपको कैसे भी ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करिए, क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला दोस्तों। मैं आपको कैसे भी करके इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। यदि आपको इंग्लिश बेहतर करनी है तो मेरे इस 3 सेंटेंस को हमेशा याद रखना। कमिंग टूगेदर इज ए बिगिनिंग, यानी कि साथ आना एक शुरुआत होती है। कीपिंग टूगेदर इज ए प्रोग्रेस, यानी कि साथ चलना एक प्रगति है। और वर्किंग टूगेदर इज अ सक्सेस, यानी कि साथ में काम करना वो सफलता है दोस्तों। तो आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ चलिए। दोस्तों, हमारी ये जो तीसरी क्लास है उस पर आप पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाली क्लास हमें अनुशासन सिखाएगा जो हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो, मैनर्स यानी शिष्टाचार दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं या फिर किसी के साथ हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो हमारी डिसिप्लिन है। क्या है? डिसिप्लिन। और वही डिसिप्लिन को हम क्या कहते हैं? मैनर्स कहते हैं, यानी कि शिष्टाचार। तो दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है कि हम मैनर्स यानी क्या हुआ तो हमारे भीतर की डिसिप्लिन हुई। क्या हुई? डिसिप्लिन। और दूसरा हम कह सकते हैं ह्यूमिलिटी। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? ह्यूमिलिटी, यानी कि जिस इंसान के भीतर डिसिप्लिन है, यानी कि उसके भीतर विवेक है, विनय है, जो शिष्टाचार है, वही उसकी सही में उसकी गुड एसेट्स है, यानी कि अच्छी मिलकत वही कही जाती है। दोस्तों देखो, मैनर्स में हम किस टॉपिक को जानते हैं तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्या है तो आप किसी से कुछ मांग रहे हो तब। दोस्तों, जब भी आपको कहीं भी किसी चीज की जरूरत पड़े और आप किसी से मांगना चाहते हो, यानी कि किसी से कुछ मांग रहे हो, तब आप कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे? प्लीज और काइंडली जैसे। कौन सा वर्ड्स का यूज करेंगे? प्लीज और काइंडली। यहाँ पे मैं दोस्तों एग्जाम्पल लिख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अ पेन। प्लीज गिव मी अ पेन, यानी कि कृपया करके मुझे आपकी पेन दो। तो जब दोस्तों आप किसी से कुछ मांग रहे हो तब आप किन मैनर के किस वर्ड्स का यूज करेंगे? प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स का आप यूज करेंगे उस वक्त। चलो दोस्तों, दूसरी बात, आपको आपकी किसी बात को महत्व दिया गया, यानी कि इस सेंटेंस में यह बताया जाता है कि आपको या तो फिर आपकी किसी बात को क्या दिया गया हो? महत्व दिया गया, यानी कि आपको या तो फिर आपकी किसी बात को महत्व दिया जाए तब आप किस वर्ड्स का यूज करेंगे? तो दोस्तों, वहां पे आप कभी भी थैंक्स कहना मत भूलिए। क्या कहेंगे दोस्तों? थैंक्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दे दी, यानी कि कृपया मुझे पेन दो, और उस इंसान ने क्या किया तो मुझे पेन दे दी है, यानी कि मेरी बात का महत्व दिया गया है या तो फिर मेरी कदर की गई है। तो उस वक्त हम थैंक्स कहना कभी भी नहीं भूलेंगे। ये भी एक हमारे भीतर की मैनर हुई। चलो दोस्तों, आगे, अगर कोई आपका धन्यवाद करे, दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे से गौर करना है। अगर आपका कोई क्या करे? धन्यवाद करे, तो आपको उस वक्त क्या कहना है? नो मेंशन, या तो फिर आप कह सकते हैं वेलकम, या तो फिर आप
इट्स ओके भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? नो मेंशन, वेलकम या तो फिर इट्स ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी व्यक्ति के पास से पेन मांगी, यानी कि प्लीज गिव मी योर पेन, तो उस इंसान ने मुझे पेन दे दी, तो मैं क्या कहूंगा? थैंक्स। तो वो क्या कहेंगे मुझे? वेलकम या तो फिर नो मेंशन या इट्स ओके। हम किसी वक्त कहते हैं कि कोई बात नहीं। कोई बात नहीं का मतलब क्या है? इट्स ओके या तो फिर नो मेंशन। अब दोस्तों, हमारे भीतर की जो चौथी मैनर है वो कौन सी होनी चाहिए? जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं दोस्तों, या तो मैं लिख देता हूं, जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और आवाज सुनाई नहीं देती, दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से गौर करना है कि जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो और आवाज सुनाई नहीं देती, यानी कि आप सही से वो जो वर्ड्स है, वो जो बोल रहा है, जो सेंटेंस बोल रहा है, उस सेंटेंस को आप सही से सुन नहीं पा रहे, तो उस वक्त आप अपनी मैनर में क्या बोलेंगे? तो दोस्तों देखो, उस वक्त आपको क्या कहना है? आई एम सॉरी। क्या कहना है? आई एम सॉरी। या तो फिर आप दूसरा क्या कर सकते हैं? आई डिडंट गेट इट, यानी कि मैं उस बात को नहीं सुन पा रहा हूं। और फाइनली यदि आपको कुछ कहना है तो ये आप कह सकते हैं, विल यू रिपीट प्लीज? विल यू रिपीट प्लीज? आई डिडंट गेट इट। विल यू रिपीट प्लीज? आई डिडंट गेट यू, यानी कि कृपया आप उस बात को दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया हूं, यानी कि मैं उस वर्ड्स को सुन नहीं पाया हूं। तो दोस्तों, जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो और आवाज सही ढंग से आपको सुनाई नहीं देती है, तो उस वक्त आप क्या यूज करेंगे मैनर के वर्ड से? आई एम सॉरी, या तो फिर आप और भी कह सकते हैं आई डिडंट गेट इट, या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं विल यू रिपीट प्लीज? आई डिडंट गेट यू, यानी कि कृपया आप फिर से दोहराएंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया। चलो दोस्तों, अब जो हमारी पांचवी मैनर है, आप किसी पर्सन या बुजुर्ग को रास्ता देना चाहते हैं, यानी कि आप किसी इंसान को रास्ता देना चाहता। रास्ता देना यानी कि आप किसी क्यू में खड़े हैं, किसी लाइन में खड़े हो, आपके पीछे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो आप उस वक्त यह कहना चाहते हैं कि पहले आप और बाद में मैं, तो उस वक्त दोस्तों क्या आप कहेंगे? आफ्टर यू। उस वक्त आप क्या कहेंगे दोस्तों? आफ्टर यू, यानी कि तुम्हारे बाद, यानी कि पहले आप और बाद में मैं। तो दोस्तों, ये भी क्या हुई? हमारे भीतर की एक मैनर हुई, यानी कि शिष्टाचार हुआ। दोस्तों, उसके बाद छठा जो टॉपिक है, अगर कोई आपको हाउ आर यू पूछे, यानी कि आप कैसे हो, तो उस वक्त आपको क्या करना है? तो आप कहेंगे आई एम फाइन। आई एम फाइन एंड यू। हम क्या कहेंगे? आई एम फाइन एंड यू। या तो फिर इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं व्हाट अबाउट यू। क्या कह सकते हैं? व्हाट अबाउट यू, यानी कि आपके बारे में क्या? आपके बारे में क्या? तो यदि अगर आपको कोई पूछे कि हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? आई एम फाइन एंड यू। या तो फिर व्हाट अबाउट यू, यानी कि आपके बारे में आप ऐसे वर्ड्स मैनर के यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे गौर करना है और अच्छे से सीख लेना है दोस्तों। ये हमारे फ्रेंड्स के बीच, यानी कि हमारे जो फ्रेंड्स है उसके बीच बहुत बार ऐसी इवेंट बनती है। कौन सी इवेंट दोस्तों? तो अगर किसी दो पर्सन की बात के बीच अपनी बात रखनी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि हमारी वो आदत होती है, हैबिट होती है। क्या हैबिट होती है? तो जब कोई दो इंसान बात कर रहे हैं तो हम बीच में छलांग लगाते हैं, यानी कि बीच में अपनी बात रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, उस वक्त हम क्या कहेंगे? सॉरी टू इंटरव्यू। सॉरी टू इंटरव्यू। तो दोस्तों, उस वक्त यदि यानी कि दो पर्सन बात कर रहे हैं और उसके बीच आपको अपनी बात रखनी है, तब आप क्या यूज करेंगे? सॉरी टू इंटरव्यू। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है वो मैनर के बारे में, यानी कि शिष्टाचार। स्पोकन का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनर। यानी कि दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और स्पीकिंग एक स्किल है, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन स्किल को बेहतर बनाने के लिए, स्पीकिंग को बेहतर बनाने के लिए आपके भीतर एक अच्छी मैनर होनी चाहिए, यानी कि टू शो योर गुड मैनर। आपको अपनी गुड मैनर दिखानी है, यानी कि अच्छी शिष्टाचार दिखानी है। तो इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर